सुबह शाम 2 टाइम अप, आधे घंटे maybe continue my job in like after 5 years 6 years. I want to be a full time content creator. जो होप्स के साथ मैंने स्टार्ट किया था वो होप्स के तो 1% भी मैंने अचीव नहीं किया है. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and staying safe. I'm Sujata. Those who are new to my channel, I'm a fashion and lifestyle blogger. So today's video is all about 2025 resolution, 2025 goals. What are my targets? What will be my main focus? And I'll be sharing those things with you guys today. And stay tuned. एंड तक वीडियो देखना, प्लीज़ देखना. और ऐसे तो ऑर्डर नहीं दे सकती कि भी एंड तक देखना, बट ये प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. ऑल्सो मेरे पुराने वीडियोस भी चेक करो एंड कैसे लग रहे हैं बताओ. पुराने वीडियोस में काफ़ी आपको शॉर्ट वीडियोस ही देखने को मिलेंगे बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस अपलोड करना मैंने जस्ट रिसेंट डेज में ही चालू किया है. सो प्लीज़ 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 गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है. एंड व्हाट एल्स, यस आई एम, पता नहीं कंटिन्यूसली कितने सारे वीडियोस में मैं बोल चुकी हूँ कि आई एम अबाउट टू हिट 1K सब्सक्राइबर्स, बट अभी तक 1K छोड़ो 900 भी कंप्लीट नहीं हुआ है. जब मैं वीडियो बना रही हूँ दैट टाइम मेरे पास 877 सब्सक्राइबर्स है. So hope for the best and we will soon reach 1K subscribers, 10K subscribers, 50K subscribers. Touch wood, जल्दी जल्दी complete हो. तो today's video is all about what I'll be doing in 2025, what will be my most focused things in 2025 because 2024 ख़त्म होने को है. मैंने 2024 ईयर एंड रिव्यू करके एक वीडियो भी अपलोड किया है, उसको भी जाके चेक करो. मतलब आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगेगा. सो आई हैव सम पॉइंट्स नोटेड इट डाउन. आई हैव टू शेयर विथ यू गाइज बिकॉज वीडियो बनाते बनाते मैं खो जाती हूँ एंड मैं बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाती हूँ. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ नोट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. ऑल्सो मैंने आई गेस 1 या 1.5 साल के बाद अपना हेयर कट किया है. अभी वीडियो में प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, जस्ट हेयर कट मतलब नॉर्मल ट्रिम ही किया है मैंने बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मेरे शक्ल पे ना शॉर्ट हेयर अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं बहुत स्किप्टिकल हो जाती हूँ हेयर कट करने के लिए. बट दिस टाइम आई हैव नो रिग्रेट बिकॉज आई एम लविंग इट. तो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स ट्राई टू कीप इट अनकट अनटिल एंड अनलेस कोई आके दरवाज़ा नॉक करे बिकॉज सोसाइटी में बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे कि पेंटिंग का काम चल रहा है, मतलब वॉल पेंट हो रहे हैं. सो कभी कोई आता है कभी कोई. सो अनटिल एंड अनलेस हमको कोई डिस्टर्ब करे तो हम वीडियो को अनकट रखेंगे. ओके तो व्हाट इज़ रेजोल्यूशन. हम बहुत सारे हर साल हम रेजोल्यूशन बनाते हैं और रेजोल्यूशन के हिसाब से कभी काम नहीं करते हैं. ये सबके साथ होता है. लाइक मैं जिम जाऊंगी, मैं अच्छे अच्छे खाना खाऊंगी, मतलब जो हेल्दी खाना होता है वो खाऊंगी, जंक फूड नहीं कंज्यूम करूंगी. आई गेस बैक में जो है ना उसको इग्नोर करना बिकॉज वॉट एवर. सो उसको इग्नोर करना प्लीज़. एंड हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक. हम बहुत सारे रेजोल्यूशन बनाते हैं जिसमें से 1% पे भी हम काम नहीं करते हैं. पता नहीं मतलब हमें ही आलस आ जाता है या फिर जो रेजोल्यूशन बनाते हैं वो ऐवे ही बना लेते हैं, उसका कुछ बेस नहीं होता है. मतलब पता नहीं, बट रेजोल्यूशन पे 1% का भी काम नहीं हो पाता है. बट दिस टाइम आई हैव डिटरमाइंड कि नहीं, वैसे रेजोल्यूशन बनाना है जो कि एक्चुअल में मैं पूरी कर पाऊँ. तो मैंने उस हिसाब से थोड़े बहुत चीज़ें सोच रखा है मैंने कि मुझे क्या क्या करना है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग मैंने एक मतलब ऑर्डर में नहीं बनाया है नोट, तो मैं डिसाइड करती हूँ 1 by 1 मुझे कैसे बताना है आप लोगों को. सो ओके, द फर्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू शेयर इज़ मोर फोकस ऑन यूट्यूब. ओके सो इन 2024 मैंने एक मतलब क्या बोलते हो उसको, एक लक का ये लेके मैंने स्टार्ट किया था टू मतलब रीअपलोडिंग वीडियोस बिकॉज द बैक स्टोरी आप लोगों को पता है जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था. तो आई डिलीटेड ऑल माई यूट्यूब वीडियोज़ 2-3 years बैक एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब
पे वीडियोस वगैरह अपलोड करना छोड़ दिया था 2021 में। आई जॉइंड यूट्यूब, बट उतना फोकस के साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज तब शायद मैं इमेच्योर थी, मुझे समझ नहीं थे चीज़ों के, तो इसीलिए वो एक अलग ही स्टोरी है। मैंने वो भी वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हो, वो चेक कर सकते हो। सो उसके बाद मैंने 2024 में री-अपलोड करना चालू किया, मे बी 6-7 मंथ्स बैक, इन जुलाई में भी मैंने चालू किया था, जूनियर जुलाई में। तो तब से मतलब विथ बहुत सारा होप मैंने चालू किया था, बट टू बी ऑनेस्ट जो होप्स के साथ मैंने स्टार्ट किया था वो होप्स के तो 1% भी मैंने अचीव नहीं किया है अब तक। बट इन 2025 में हर एक चीज़ स्केड्यूल करके, मतलब वो एक क्या बोलते हैं उसको यार, एक रूटीन बनाने वाली हूँ यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने की। मतलब मुझे कैसे किस बेसिस पे मुझे मतलब मुझे व्लॉग्स अपलोड करनी है, या मुझे स्किन केयर वीडियोस अपलोड करनी है, मेकअप वीडियोस अपलोड करनी है, फैशन वीडियोस अपलोड करने हैं, या फिर डेली ब्लॉगिंग करनी है। तो रिसेंटली आई हैव क्या बोलते हैं उसको, डिसाइडेड कि मैं वीकली ब्लॉग्स अपलोड करना चालू करूँगी। जैसे कि मैंने आज से चालू किया है ब्लॉग करना, तो पूरा हफ्ता मैं ब्लॉग करूँगी और उसको मैं संडे को लाइव करूँगी, मतलब पोस्ट करूँगी, बिकॉज एडिट भी मैं खुद ही करती हूँ, तो क्या मतलब छोड़ो जाने दो। तो क्वालिटी में इधर उधर हो सकता है, बट आप लोग वो भी देखना और मुझे बताते रहना कि कैसा लग रहा है। जैसे कि मैंने एक वो चीज़ डिसाइड किया है कि मुझे वीकली ब्लॉग्स अपलोड करने हैं। वैसे मुझे ऐड ऑन करने हैं चीज़ें लाइक फन वीडियोस, चैलेंज वीडियोस, देन मेकअप चैलेंज, फूड ईटिंग चैलेंज, बिकॉज आई एम ए बिग फूडी। फूड ईटिंग चैलेंज, मुझे बहुत सारे वीडियोस ऐड ऑन करने हैं, सो दैट यू गाइज विल बी एंटरटेन्ड एज वेल एज साइमल्टेनियसली आप लोगों के पास इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी जाएंगी, साइमल्टेनियसली आप लोगों के पास फन एंटरटेनिंग चीज़ें भी आप लोगों के पास जाएंगी, सो दैट आप लोग कभी बोर ना हो मेरे चैनल से। सो दैट्स द सोल मोटो ऑफ माइन इन 2025 के। मुझे कंटेंट्स जो है ना वो सोच समझ के, मतलब ऐसे मुझे स्केड्यूल करना है कि मुझे इस टाइम पे क्या अपलोड करना है। जैसे मैं रैंडमली कुछ वीडियो बना रही हूँ और रैंडमली अपलोड कर रही हूँ, मुझे वैसे नहीं करना है। सो आई हैव टू थिंक अबाउट इट, I have to judge your mind, I have to analyze your mind, what you guys want to see in my channel। तो उस हिसाब से मैं अपलोड करूँगी वीडियोस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आप लोग कैसी चीज़ें देखना पसंद करोगे, कैसे वीडियोस, बिकॉज ये चीज़ मैं रिवील नहीं करना चाहती थी, बट मतलब मैं बता रही हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू maybe continue my job in like after 5 years 6 years I want to be a full-time content creator। तो जो कि तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तो वो थोड़ा एक्सपैंड होगा मेरा चैनल, तो ही मैं जॉब छोड़ के मतलब फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आ सकूं। बिकॉज आई एम ए पर्सन जो कि जिसको फ्रीडम चाहिए, जिसको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है। बिकॉज 9 to 5 जॉब में कुछ भी कह लो, दिस इज़ माई पैशन एंड एवरीथिंग। मतलब जॉब, MBA मेरा ड्रीम था, ये वो ड्रीम जॉब में कर रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत सारे ड्रीम्स मेरे फुलफिल करने हैं जो कि 9 to 5 जॉब से पॉसिबल नहीं है। मतलब इन माई केस मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मत करो जॉब, ये वो, सबके लाइफ के प्रायोरिटीज़ अलग है, सब कुछ अलग है। तो मे बी मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, मे बी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, नहीं करूँगी। वो टोटली डिपेंड करेगा मेरे चैनल ग्रोथ पे एंड मेरे माइंडसेट पे भी। मे भी हो सकता है कि यूट्यूब अगर इन केस टचवुड सेटल हो जाए यूट्यूब चैनल और उसके बाद भी मुझे मन नहीं करे जॉब छोड़ने का, तो भी मैं जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वो चीज़ बहुत डिफरेंट होता है। सो आप लोग बायस्ड मत हो किसी चीज़ से कि हाँ ये अभी जॉब कर रही है उसके बाद तो ये इसका ऐसा प्लान है। आप लोग खुद अपना प्लान बनाओ कि आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए लाइफ, उस हिसाब से आप हार्ड वर्क करो, राइट। तो किसी के लाइफ से मतलब ऐसे चीज़ों से तो इन्फ्लुएंस मत हो तो ही बेटर है। तो मेरा मेन फोकस है यूट्यूब चैनल को ग्रो करना, ठीक है। फर्स्ट गोल ऑफ माइन was to नहीं is to more focus on YouTube, and second thing I want to switch my job। okay, so आप किसी जगह पे कंटिन्यूसली 2 साल 3 साल काम करते हो ना, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तो जिधर मतलब आपको ऐसा लग रहा है चलो ठीक है ये काम अभी मुझे पता है और सैलरी आ रही है, लोग भी
मतलब लोगों के साथ में मैं कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, लोगों के साथ मैं काम कर सकती हूँ। ऐसे सोचने से आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। बट लाइफ का दस्तूर ये है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है ना कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को पहले कंफर्टेबली बैठने, ओके। सो कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आपको वो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, यू नो, टू ग्रो मोर, टू एक्सेल इन योर करियर। वो सब के लिए आपको उधर से निकलना पड़ेगा। तो आई सो वॉन्ट टू स्विच माई जॉब, मे बी द लोकेशन I want to change because this is not my hometown, right? तो मेरा hometown कुछ अलग ही है। अगर मुझे बाहर रहना ही है तो अलग अलग सिटी में क्यों नहीं, अलग अलग स्टेट में क्यों नहीं, सो दैट मैं, जैसे मैं महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 साल से हूँ और मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है इधर। तो वैसे मैं कोई दूसरे स्टेट में जाना चाहती हूँ जिधर मैं और अच्छा और नए नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ, नए नए लोगों से मिल सकूँ, उनका कल्चर समझ सकूँ। तो एटलीस्ट एट द एज ऑफ 40-45 मेरे पास बहुत सारे स्टोरी रहेंगे लोगों को बताने के लिए कि हाँ, मैंने स्टेट वाइज ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है। तो आई वॉन्ट टू स्विच माई जॉब बिकॉज ऑफकोर्स सबको सैलरी की रहती है कि हाँ, मुझे सैलरी पे ज़्यादा चाहिए, करियर ग्रोथ भी चाहिए। एंड विथ टाइम हमको हमारे जो नीड्स है ना वो फुलफिल करने के लिए ज़्यादा कमाना पड़ता ही पड़ता है। बिकॉज विथ एज आपको आपके डिमांड्स जो नीड्स रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो सेम सैलरी पे ज़्यादा नीड फुलफिल करना इज़ टू डिफ़िकल्ट। सो आई सो वॉन्ट टू चेंज माई जॉब। जो मेरा करेंट जॉब है, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव माई कंपनी, एवरीथिंग, बट फिर भी निकलना तो पड़ेगा। सो द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ माइन इज इन 2025 इज टू स्विच माई जॉब बाय हुक और क्रुक। ओके, द नेक्स्ट थिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई CA प्रिपरेशन। तो मैंने लास्ट 2-3 वीडियोज़ से पहले, 3-4 वीडियोज़ से पहले मैंने अपना एक स्टोरी शेयर किया है, माई फेल्ड CA जर्नी। जिन लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि बिकॉज आई सो वांटेड टू बी अ CA, बट वो नहीं हो पाया ड्यू टू सम इश्यूज़, रैंडम इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, जो भी कुछ भी है। तो आप लोग वो वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। तो हर एक लाइन पे, हाँ, मैं पुराने वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को प्रोवोक कर रही हूँ, तो देखो ज़रूर, हाँ, देख के मुझे बताया करो कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा है कि आई वॉन्टेड टू बी अ CA। तो जो नहीं हो सका, मे बी इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम। तो वो मेरा ड्रीम था। ऑल्दो ये जो MBA करना, कॉर्पोरेट जॉब, ये भी एक काइंड ऑफ ड्रीम ही था, पार्ट ऑफ ड्रीम था मेरा, जो कि फुलफिल हो चुका है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। बट उससे पहले जब मैं ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन में नहीं, 12th में थी, जब मेरे को MBA ये जॉब्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तब आई सो वांटेड टू बी अ CA। तो अभी एक ड्रीम फुलफिल हो चुका है, तो जो दूसरा ड्रीम है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ड्रीम है, वो फुलफिल करना चाहती हूँ मैं। एटलीस्ट मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती आफ्टर 5 years 10 years कि मैंने एटलीस्ट ट्राई भी नहीं किया। तो मेरे को CA प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इसीलिए मुझे उसके लिए मुझे बहुत सारे मटेरियल्स, वो सब चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ेगा। और मुझे अपने सारे जो पढ़ाई की थी मैंने, वो सब मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट श्योर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ या नहीं, बट हाँ, ये मेरे गोल लिस्ट जो है ना, चेक लिस्ट जो है ना 2025 का, उसका एक पार्ट है कि एटलीस्ट मैं गो थ्रू करूँ, एटलीस्ट मैं माइंडसेट बनाऊँ कि मैं कर सकती हूँ स्टार्ट या नहीं। अगर नहीं कर सकती तो वो चीज़ मैं अपने दिमाग से पूरा हटा ही लूँगी कि नहीं, मुझे नहीं करना है। बट अगर मैं कर सकती हूँ तो एटलीस्ट विद दैट होप, मे बी मैं नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट तो एटलीस्ट कर सकूँ। एटलीस्ट मैं दिमाग में मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, फाइनल हो जाए कि मुझे स्टार्ट करना भी है या नहीं। बिकॉज आई एम स्टिल इन दैट डिलेमा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो देखते हैं
पढ़ाई वढ़ाई सब याद है या नहीं, बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज, बिकॉज देर आर सो मेनी चेंजेस। जैसे कि फॉर स्मॉल एग्जांपल, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था वो चेंज हो चुका है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे ना उनके फॉर्मेटिंग चेंज हो चुके हैं। तो हम अभी जो मैं पढ़ूंगी ना लेटेस्ट चीज़ें, तो वो बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, बट वो ये सब गो थ्रू करके मुझे डिसाइड करना है कि इफ़ आई एम रेडी टू रिस्टार्ट दैट थिंग और नॉट। एटलीस्ट एक फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा मुझे कि हाँ मुझे करना चाहिए भी या नहीं। ओके, देन ट्रैवल। Okay, I have so many travel plans in 2025, but that all depends on my job and my time and my money. Okay, तो मेरे को सोलो भी ट्रैवल करनी है। मेरे को ट्रैवल, आई वांट टू ट्रैवल टू तुंगनाथ because why not? That's the highest Shiv temple, and one of my friend in 2023 he went to Tungnath and his experience was amazing. तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहा है उसका एक्सपीरियंस, तो मुझे उधर जाना ही जाना है। एंड देन आई वांट टू ट्रैवल टू केदारनाथ ऑल्सो, बट ये जो 2 प्लेसेस मैंने बताए ना, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताया। मैं काफ़ी सारे प्लेसेस है मुझे ज्योतिर्लिंग कवर करने हैं। जैसे कि पुणे में आई हैड कवर्ड दिस ईयर त्र्यंबकेश्वर, एंड देन आई हैड ऑल्सो, जस्ट अ मोमेंट गाइज आई एम बैक। आई हैव टोल्ड यू ना कि अनलेस एंड अनटिल कोई परेशान नहीं करेगा, मतलब दरवाज़ा नॉक नहीं करेगा, तो हम वीडियो अनकट रखेंगे, बट इट हैपेंड एज एक्सपेक्टेड। तो ओके, सो वेयर वी वेल, अरे यार हम किधर थे? ट्रैवल टू तुंगनाथ केदारनाथ। ओके, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी वंडरफुल था। तो आई वाज लाइक कि ब्रो मुझे भी जाना है। तो 2025 का मेरा वो भी प्लान है कि एटलीस्ट 1-2 ऐसी जगह ट्रैवल करने का, बट उसको लेके भी आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑल दैट डिपेंड्स ऑन माई छुट्टी वगैरह। तो बट अगर मेरा वैसा कुछ प्लान बनता है तो आई डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइस। ओके, सो सोलो ट्रैवल बहुत कुछ सिखा देता है आपको, लाइक टू कोप अप विद द कल्चर, लोगों के साथ कैसे बातें करना रहता है, हाउ यू शुड कम्युनिकेट विद पीपल, को खुद के सेफ्टी कैसे रखा जाता है, खुद का सेफ्टी मतलब सेफ्टी इश्यूज़ कैसे मतलब मेंटेन किया जाता है। एंड देन आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनते हो, ऐसे कि आपके साथ 2-4 लोग होते हैं तो आप उतना ये नहीं बन पाते हो। तो बट जब सोलो ट्रैवल करते हो तो खुद के टिकट से लेके, खाने पीने से लेके, रहने से लेके सब कुछ आपको खुद को देखना पड़ता है। तो दैट मेक्स यू मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे एक बार तो एटलीस्ट सोलो ट्रैवल करना है, कहीं पास में हो लेकिन करना है मुझे। तो दैट्स इन माई चेक लिस्ट ऑल्सो। एंड देन वॉट माई चैनल इज़ अबाउट लाइक फैशन, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग। सो मुझे 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। एक हेल्थ, सेकंड हेयर, एंड थर्ड स्किन। ऑफ कोर्स मैं भूल गई थी क्या तो सी, बीइंग हेल्दी इज़ योर चॉइस। आप जो फूडी होते हैं जस्ट लाइक मी, तो आप कुछ भी पीते रहते हो, और नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं फ्राइड फिश, चिकन वगैरह। उसमें से प्रोटीन मिलता है लेकिन साथ ही साथ आपका फैट भी आपको चढ़ता है, राइट? सो बीइंग हेल्दी इज़ योर चॉइस। आप कैसे खुद को मेंटेन रखते हो, आप खुद को मेंटेन रखना चाहते भी हो या नहीं, बिकॉज आजकल आप बीमारियां देखोगे ना तो वो कुछ एज देख के नहीं आ रहा, जैसे हार्ट अटैक हो, वो सारी चीज़ें 20 to 30 एज के लोगों को भी आ रहा है वो चीज़। तो मेरा वो जो चेकलिस्ट है जो मैं बना रही हूँ रेजोल्यूशन 2025 के लिए, उसमें से एक पार्ट ये भी है कि आई हैव टू स्टे हेल्दी। मे बी वो डिफरेंट वे से हो सकता है, लाइक कि मैं सब कुछ खा पी के लेकिन विथ वर्कआउट मैं खुद को हेल्दी रख सकती हूँ, या फिर सिर्फ हेल्दी चीज़ें इंटेक करना है, जंक फूड बहुत हेवी चीज़ें इंटेक नहीं करना है। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है खाना पीना कंट्रोल करना। तो मे बी मैं उस वे में जाऊँगी नहीं, मैं खा पी के ही वर्कआउट करने वाली हूँ, एक्सरसाइज करने वाली हूँ। तो उस वे में भी आप खुद को हेल्दी रख सकते हो, बिकॉज आप खाना पीना बंद नहीं कर सकते। हाँ, एक और चीज़ है कि लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, लाइक फिर सिर्फ सैलड, वो ककड़ी बकड़ी खा के ही रह जाते हैं। आप
आपकी बॉडी में प्रोटीन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना पीना आप इंटेक ख़राब करते हो तो उसका सीधा असर इस पे और इस पे जाता है। लाइक हेयर इतना ज़्यादा उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है, बहुत पतले हो जाते हैं, वीक हो जाता है आपका हेयर स्ट्रैंग्स, एंड देन स्किन ख़राब दिखता है, डल दिखता है। तो क्या फ़ायदा इसे, मतलब इस तरह से खुद को हेल्दी रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। सो आपका खाने का प्रोपोर्शन सही रहना चाहिए। देन आप एक्सटर्नली आप क्रीम, लोशन, आप हेयर सीरम, हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इंटरनल इंटेक जो होता है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट जो है, दैट ऑल्सो मैटर्स द मोस्ट। ओके, तो खाना पीना आप किसी, मतलब अगर आपको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोपोर्शन सही रखना है तो आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हो। अगर आपके फैमिली डॉक्टर है, कोई भी है, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। या फिर आप जिम वगैरह जाते हो तो डाइट चार्ट वगैरह भी ले सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, अगर आप उसमें उतना इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। या फिर यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हैं डॉक्टर्स के, न्यूट्रिशनिस्ट के, एंड सबके भरे पड़े हैं वीडियोस, तो आप वो भी देख के अपना हेल्थ, आप हैबिट अपना चेंज कर सकते हो। एक हेल्दी हैबिट आप एडॉप्ट कर सकते हो। मैं समटाइम्स वीडियो बनाते बनाते मैं भूल ही जाती हूँ मेरे को वर्ड्स क्या चाहिए इधर। तो सुबह शाम 2 टाइम आप आधे घंटे के लिए वॉक भी कर सकते हो। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे आप जिमिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हो, योगा इज़ अनदर ऑप्शन फॉर यू, जो जिन लोगों को ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना रहता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो कभी प्रेफर नहीं करते जिम जाना, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वंस जिम छोड़ दिया तो वापस से वेट गेन होना चालू होता है। वो वेट गेन होना इतना इजी नहीं है कि जब चलो छोड़ दिया फिर से वेट गेन होना चालू हो गया। वो भी टाइम लेता है, अनटिल एंड अनलेस आप अपना खाना पीना जो है ना उसको सही रखते हो। तो नॉन वेजिटेरियन के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, वेजिटेरियन के पास तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ऑप्शंस कम होते हैं। जैसे कि आप प्रोटीन के नाम पे आपका इम्पोर्टेंट इंटेक है पनीर, लेकिन नॉन वेजिटेरियन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। सो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, मैं तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान दो। मैं खुद भी ध्यान देने वाली हूँ और आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि खाना पीना इज़ समथिंग जो कि आपके सारे डिजीज़ जो बीमारियाँ आ रहे हो उसको भगा सकता है, आपको एक हेल्दी लाइफ दे सकता है। आपके चेहरे का ग्लो जो है ना वो इंटरनली आना चाहिए। वो इंटरनल ग्लो के लिए आप फूड आइटम जो है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो। अल्कोहल मैं उस पर जाऊँगी नहीं, लाइक अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं, मैं उस पर जाऊँगी नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव मच आइडिया ऑन दैट। बट सारे हानिकारक चीज़ें जो है उससे दूर रहो तो बेटर है। तो लाइफ में बहुत कुछ करने को है यार, डे टू डे बेसिस पे सिर्फ मज़े के लिए वही सारी चीज़ें ही नहीं किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप उस चीज़ से बाहर निकलो तो आपको समझ में आएगा। बहुत एक पीसफुल लाइफ आप जी सकते हो उस चीज़ से बाहर आके। तो दैट्स द ओनली सजेशन आई कैन गिव यू गाइज। तो एंड यस, उस चीज़ से ना आपके हेयर पे भी असर होता है। जैसे कि बहुत सारे लड़कियां हेयर लॉस, देन हेयर फ्रीजी हो जाना, देन बॉल्डनेस, वो सारी चीज़ों से गुजरते हैं। तो आप डॉक्टर सजेस्ट करो, ऑफ कोर्स करो, लेकिन इंटरनल जो है ना, जो हमारे अंदर जा रहा है ना खाने पीने के इसमें मतलब प्रकार में, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, जो कि मैं करने वाली हूँ। एंड स्किन प्रोडक्ट्स तो आप बहुत सारा खरीद लेते हो, लेकिन कौन सा यूज़ करना अच्छा रहता है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ है ना, वो उस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाली हूँ। लाइक बीइंग हेल्दी, टू हैव गुड हेयर एंड स्किन, सो दैट मुझे एवरग्रीन बनना है। लाइक मेरे 40s में 50s में भी टचवुड अगर उतने दिन में रही तो, जिंदा रही तो, मुझे हमेशा एवरग्रीन दिखना है। तो या दैट इज़ द नेक्स्ट माई, मतलब सम ऑफ द, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द चेकलिस्ट फॉर 2025। एंड विद दिस मे बी ये मतलब जो पोर्शन है ना डिस्कशन का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा आप लोगों के लिए, बट सोल मोटो बिहाइंड दिस लाइन इज कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। आप हेल्दी रहोगे तो आप अपने खुद पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके फैमिली पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर राइट, तो
स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ रहना या स्वस्थ रहना क्या होता है, आई एम सॉरी। Okay, so with this, this discussion is coming to an end, and the next most important thing, जो कि मेरा गोल नहीं है, मेरा कुछ भी विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, but हाँ, that might be like the part of 2025, which is my marriage. बट उसको मैं रिजोल्यूशन में नहीं ऐड कर सकती हूँ, हमारा रिजोल्यूशन है कि मैं शादी करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये 2025 का एक पार्ट बन सकता है, बट अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है गाइज। तो जब डिसाइड होगा, सब कुछ फिक्स होगा, आई लेट यू नो गाइज। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड मेरे वीडियोस देखते रहो। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ये बहुत रैंडम था गाइज, बहुत जल्दी जल्दी में मैंने ये टॉपिक सारे डिसाइड किए हैं। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हो तो वो वीडियोस भी कैसे लग रहे हैं, प्लीज लेट मी नो एंड कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल सजेशंस, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो या अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का वैसे न्यू ईयर का क्या प्लान है, क्या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड जल्दी मिलते हैं, मे बी विथ वीकली ब्लॉग और न्यू वीडियो और न्यू शॉर्ट्स। So stay tuned. Take care, guys. Bye.